जीत, भाजपा की जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को विकास का मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिया है, जो सुशासन से भारत आज विकसित भारत बनने के लिए तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जो दिल्ली के लोगों ने गत 10 वर्षों में भ्रष्टाचार, अराजकता और विकास से वंचित रहने का दुख देखा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश को एक विश्वास दिया है और अच्छे कामों से देशवासियों की सेवा की है, उसके लिए दिल्ली के लोगों ने मोदी जी को आशीर्वाद देने की जीत दी है। जैसे केंद्र में तीसरी बार, महाराष्ट्र और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत मिली। अब दिल्ली के लोग विकास चाहते हैं, दिल्ली के लोग सुशासन चाहते हैं, डबल इंजन सरकार तो मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जनता की सेवा करे, ऐसी सरकार के लिए ये दिल्ली का वोट एक अहम भूमिका निभाएगा। देश और दुनिया देख रही है कि मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। मोदी जी के अच्छा कामों के साथ जनहित और लोक कल्याण के काम समाज के हर वर्ग, चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास हो, महिला हो, हर वर्ग को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है। तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित तमाम उनसे विधायक बहुत नजदीक है, वो सबकी हार हो गई है। ये स्वाभाविक था कि जो कुकर्म किए, जो अराजकता, जो झूठे वादे, जो भ्रष्टाचार, चाहे वो केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, आपके सभी नेताओं ने जो धोखा दिया था दिल्ली की जनता को, ये उसका जवाब दिल्ली के मतदाताओं ने दिया। जब 11 साल झूठ से कोई सरकार चलाएगा, जब लोगों को फुसलाएगा, उनकी बातें नहीं सुनेगा, तब लोग उसको एक बार मौका और दे सकते हैं। दूसरी बार मौका देना, ये गलती दिल्ली वाली नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं करी है। हमारी जो बहुमत से सरकार बनी है वो बहुत एक्सपेक्टेड थी। जब आप लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उन लोगों की जो दिक्कतें सुनते हैं, उसके बाद एक्सपेक्टेड था। मीडिया वाले कह रहे थे कि शायद पलट जाएगा इलेक्शन, लेकिन जैसे हम देख सकते हैं बहुत क्लियर कट विक्ट्री है। पापा की भी बहुत क्लियर कट विक्ट्री है, सुबह से लीड में चल रहे हैं और आप सबके समर्थन के लिए वापस धन्यवाद। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता समझदार है और वो देख सकती है कि उन्होंने क्या करा और उसका जवाब उन्होंने वोटों के द्वारा दिया है। आपको लगता है आपका जो एक मुद्दा रहा है, जो आपके साथ हुआ है, जो आपने बोला है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा था आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल के हारने का? मुझे लगता है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो लीडरशिप है उसमें वो कथनी और करनी बिल्कुल अलग होती गई। जो लोग ये कहते थे कि हम कभी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बड़ा घर नहीं लेंगे और गाड़ी नहीं लेंगे, वो शीश महल बनाते हैं। वो Z+ सिक्योरिटी के लिए खूब लड़ते हैं और जनता के बारे में कुछ काम नहीं करते। 10 साल में दिल्ली में अगर आप जमीन पे जाएं, क्या काम हुआ है? MLAs जो एक बार वोट जीत के आ गया, उसके बाद उसने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। तो लोगों के अंदर जब गुस्सा होता है, और मैं ये मानती हूँ इस बार का जो इलेक्शन है बहुत बुनियादी मुद्दों पे लड़ा गया है, तो जब गुस्सा आएगा लोगों को तो फिर वो वोट्स में ट्रांसलेट होगा। भाजपा जीत गई है, बीजेपी के जीतने पर आप क्या कहेंगे? मैं भाजपा को बधाई देना चाहती हूँ और मैं बस यही कहना चाहूँगी कि लोगों ने बहुत उम्मीदों से उनको वोट दिया है, तो अब वो सारे काम करें जिससे कि वो उन उम्मीदों पे खरे उतरें। एक आखिरी सवाल, आपका एक पोस्ट है द्रौपदी चीरन का, वो वायरल भी हो रहा है, उसके ऊपर क्या कहना? जब जब नारी के ऊपर वार हुआ है, भगवान ने उस नारी को बचाया है। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि भगवान है और भगवान नारियों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद। सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी। बस सही वक्त का इंतज़ार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी।
2010 के आसपास एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करके लोग आए थे और खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए थे। तो केजरीवाल की जो पूरी राजनीति, जो उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति कैसे करते मैं सिखलाऊंगा, मैं पूरे भारत की राजनीति बदल दूंगा, अब मैं वैगनार में घूमूंगा, मैं गाड़ी वाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी घर नहीं लूंगा। 12 साल में केजरीवाल ने हर मुद्दे पर यू टर्न मारा और नतीजा ये हुआ कि केजरीवाल एक बहुत ही झूठे, मक्कार और धोखेबाज किस्म के नेता के तौर पर स्थापित हो गए। और ये पूरा चुनाव केजरीवाल विरोधी चुनाव था। यही कारण है कि उनकी पार्टी भी खत्म हो गई और खुद भी वो चुनाव हार गए। दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पराभूत झालेले आहेत। दिल्लीतील जंगपुरामधून सिसोदियांचा धक्कादायक पराभव झालेला आहे। सिसोदियांच्या पराभवामुळे दिल्लीत आम आदमी पार्टीला मोठा धक्का बसला। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे, जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीज़ें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। दिल्लीतील दारू घोटाळा प्रकरण भाजपनं चांगलंच उचलून धरलं होतं। इतकंच नाही तर अरविंद केजरीवालांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावं लागलं होतं। तर आपच्या इतर प्रमुख सहकारी अगोदरच तुरुंगात असल्यानं आतिशींच्या हाती प्रमुख पदाची सूत्र द्यावी लागली। वर्षभरात आपला अंतर्गत विषयातच गुरफून ठेवण्यात भाजप यशस्वी ठरल्याचं दिसून आलं आणि या आणि इतर काही फॅक्टरमुळे दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2025 मधील निकालात आपचा दारुण पराभव झाल्याचं बोललं जातं। दारू घोटाळ्यामुळे दिल्लीत आपचा पराभव झाल्याचं आपण बघतोय। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया हे तुरुंगामध्ये आणि निवडणुकांचं बिगुल वाजताच केजरीवाल सिसोदियांविरोधात खटला चालवण्याची गृह मंत्रालयाकडून परवानगी मिळाली। भाजपनं दारू घोटाळ्याचा मुद्दा उचलून धरला होता आणि तो एकूणच आपला जोरदार धक्का देणारा ठरला। दिल्लीत यंदाही काँग्रेसला अपेक्षित कामगिरी करता आलेली नाहीये। यंदाही काँग्रेसच्या पदरी निराशेचा भोपळा पडलाय। आतापर्यंतच्या निकालाच्या कलांमध्ये काँग्रेसला फक्त एका जागेवर आघाडी घेता आलेली आहे। त्यामुळे दिल्लीकरांनी पुन्हा एकदा राहुल गांधींना नाकारल्याचं पाहायला मिळालं। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues.